हमारे देश में इलेक्शन का मजाक बन चुका है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, सब देश को लुटवाने में लगे हैं। और आज मैं आपको ये दो एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा। यहाँ पर सारी पार्टियों को साइड में रख दो। आज बात सिर्फ सरकार और जनता के बीच की होने वाली है। हम ये समझेंगे कि सरकार का आखिर काम होता क्या है और सरकार काम क्या करती है। मान लो सरकार हेड ऑफ द फैमिली है और जनता उस फैमिली के बच्चे। अब सरकार का काम है अपनी फैमिली के बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा करना। सिचुएशन 1, यहाँ पे सरकार अपना पैसा जनता को फैसिलिटीज देने के लिए लगाती है, जैसे कि स्कूल, एजुकेशन और रोड्स। कुछ वक्त के बाद जनता बड़ी हो जाती है और वो अपने पैसे खुद कमाने लगती है और इस पे सरकार को इनकम टैक्स भी देती है। इससे सरकार और अमीर हो जाती है और वो और भी ज्यादा स्कूल्स, रोड्स और हॉस्पिटल्स बनाने लगती है, जिससे कि बाकी की जनता को भी वो अपने पैरों पे खड़ा कर देती है। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है और सब खुश रहते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब देखते हैं सिचुएशन 2। असलियत में जो सरकार के पास पैसा है वो जनता को फैसिलिटीज देने के बजाय अपने ऊपर ही खर्च करना शुरू कर देती है। बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, बड़े बड़े काफिले। और जो पैसा बचता है उसमें भी भ्रष्टाचार की वजह से काफी पैसा लूट लिया जाता है और जनता को जो फैसिलिटीज देनी थी वो काम तो हो ही नहीं पाते। इसलिए सरकार के पास इलेक्शन में दिखाने को कुछ होता ही नहीं जिसको दिखाकर वो वोट मांग सके। तो सरकार ये सोचती है कि वोट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि इंस्टेंटली जनता को बेवकूफ बना के वोट लिया जा सके। अब पहली चीज जो सरकार और पॉलिटिशियन करते हैं वो है जनता को डराना, जैसे कि तुम्हारा धर्म खतरे में है या फिर तुम्हारा स्टेट और लैंग्वेज सेंटर का गुलाम है, वगैरह वगैरह टाइप के चूरन। दूसरी चीज जो सरकार करती है वो है जनता को लालच देना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री तो सरकार बना नहीं पाई तो वो डायरेक्टली कुछ पैसे दे देती है औरतों को या गरीबों को राशन देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है, लेकिन असलियत में सरकार ने अपना काम तो किया ही नहीं, तभी ये राशन और पैसे देने की जरूरत पड़ रही है। और तीसरा काम जो सरकार करती है वो है जनता का बेवकूफ बनाना। एक हॉस्पिटल बना के बोलती है हमने हेल्थ केयर सुधार दिया, एक स्कूल बना के बोलती है हमने एजुकेशन सुधार दी और 2-4 सड़कें बना के बोलती है हमने सड़कें कमाल की बना दी। अब यहाँ पे दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करें तो 3 मेजर सवाल उठते हैं। पहला सवाल, जो धर्म, स्टेट और लैंग्वेज खतरे में थी वो सरकार का 10% काम हो सकती है, लेकिन 90% काम तो जनता को फैसिलिटीज देना था। वो 90% काम तुमने क्यों नहीं किया? मेरी सड़क, स्कूल और हॉस्पिटल कहाँ है? खराब सड़क पे गाड़ी चला के मैं अपनी गाड़ी खराब करूं, महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मैं खरीदूं, महंगी प्राइवेट एजुकेशन मैं करवाऊं। जो काम सरकार को करना था वो आज तक क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, आज देश को आजाद हुए 80 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तुमसे अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल और रोड्स नहीं बने। आज भी सारे नॉर्थ इंडिया में लोग चंडीगढ़ पीजीआई या दिल्ली एम्स में जाते हैं इलाज के लिए। क्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में अपने अपने 100 एम्स और पीजीआई नहीं है? क्यों मेरे घर से 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मेरे पास वर्ल्ड क्लास सरकारी हॉस्पिटल नहीं है? और तीसरा सवाल है जनता के लिए, कब तक 1000-2000 के लिए या थोड़े से राशन के लिए या दारू की बोतल के लिए वोट देते रहोगे? स्कूल, रोड्स और हॉस्पिटल के सवाल कब पूछोगे सरकार से, या सिर्फ धर्म पे ही बात करते रहोगे? अगर बात समझ में आई है एंड इफ यू थिंक आवर वर्क इज वर्थ इट, प्लीज लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब।